सभी लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है, पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है। पे ही थी तो सारा काम कर लिया है और अभी समय हुआ है 12:15। तो मैं नहा के अब आ पाई हूँ। बहुत लेट हो गया आज सारा काम करते करते। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चाय बनाना है, बहुत सारे आज काम करने हैं और काम करते करते टाइम मालूम ही नहीं पड़ता है। सर्दी के मौसम होता है ना, तो सुबह वैसे भी कितना भी जल्दी उठो तो लेट हो ही जाता है उठते उठते। आपको ये देखिए लिपस्टिक लग रही होगी ना। कल रील बनाती रही ना, तो रील की वजह से रात में रील बनाई है, सारी की सारी ये लिपस्टिक लगी है। अभी पक्की वाली है, लगता है बहुत ज़्यादा वैसी है। ये वाटर प्रूफ है, ये हटती नहीं है। तो चलिए चाय बनाते हैं और सारे काम शुरू करते हैं। चलिए चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। चाय बनाने के बाद कुछ लोग आ गए थे घर पे, तो उनके साथ बैठे बैठे बातचीत करते करते मैंने कहा लाओ पराठा भी सेक लेती हूँ। तो उनसे ही बात कर रही थी बात करते करते ही मैंने खाना बनाना भी शुरू कर दिया था। पराठा सेकने लगी, चाय तो उन लोगों के साथ में हो गई। फिर मैंने उसका ब्लॉग नहीं बना पाया। यहाँ पे मैंने बच्चों का खाना पहले सेक लिया था, फिर अपने पराठे रह गए थे वो बना रही थी। बात करते करते देखिए मैं बात भी कर रही हूँ, हंसी मजाक चल रहा है। तो वही चल रहा था, तब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ब्लॉग तो बना ही लेते हैं। फिर मैंने खाना बना लिया, गैस वगैरह साफ कर दी थी। चाय के देखिए बर्तन है, इतनी सारी रोटियां बच्चों की बन गई थी, ऊपर नीचे दोनों बच्चों के लिए वो बन गया था। इसके बाद मैंने किचन भी साफ कर दी। वो लोग बैठे हुए थे, उनसे बात करते करते ही सारा काम भी निबट गया। जब कोई साथ में होता है तो बातचीत करते करते सारा काम बहुत जल्दी से हो जाता है। देखिए मैंने किचन भी साफ कर दी है, सारा काम हो गया है। अब मैं देखिए यहाँ पे आ गई थी, सोचा कुछ और काम करना है तो वो भी निपटा लेती हूँ। उनके साथ में बैठ के चाय तो पी ली, लेकिन मन हो रहा था दोबारा चाय पीने का। आज सब्जी तो बनाई थी नहीं, दही से पराठा खा लिए। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, मेरे दिल क्यों दीवाना है तुम्हारा। सारा जमाना। आज बनाते हैं भरमा मिर्चा। चलिए करते हैं आज इसका काम तमाम। वीडियो बनाना है कुकिंग वाला, बनाएंगे भरवा मिर्चा। सोच रही हूँ पोहा वाली बनाऊँ कि आलू वाली बनाऊँ। पोहा वाली सही रहेगी ना, पोहा नमकीन और ड्राई जो भी चीज़ थोड़ी बहुत होती है उसे डाल के बनाते हैं। शाम के 4 बज गए थे, तो फिर मैं घर पे आई तो देखिए बेटू मेरे गोदी में चढ़ गई, तो और मैंने चाय बनाने के लिए आ गई। तो इनको तो देखिए गोद में लिए रहो तभी इनको अच्छा लगता है। पता है क्या है, मेरे बच्चे की इस टाइम बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या दिक्कत है, बहुत डरी रहती है क्या है, पता इधर से उधर अंदर घुसी रहती है, खाली गोदी में ही रहना पसंद करती है। तो उसको गोदी ले लो, फिर मैं गोद में लेके ही सारा काम करती हूँ। तो मैंने चाय छानने लग गई थी और ये गोदी में देखिए कितनी आसानी से खड़ी हो जाती हैं, और इनको गोद वैसे भी बहुत प्यारी है। तो चलिए चाय पीते हैं। अरे दवाई ले लो। किनके नाय बंद हो मुड़ के। बना रही हूँ कान्हा जी के लिए पहुँचू। देखिए बन गया है, थोड़ा सा रह गया है, ये देखिए अभी पूरा बन जाएगा तब दिखाऊंगी। साल तो उड़ा दो, लेकिन साल से वो सर्दी नहीं बचती है, इसीलिए मैंने सोचा चलिए उनके लिए पहुँचू बना देते हैं। तो ये देखिए मैंने पहुँचू बना दिया। चलिए देखिए कितना प्यारा बना है। पोंचू दिखा रही थी कि मैं कैमरा को अलग घुमा के बताऊँ क्या, वो वाला मोबाइल है ना, तो उस चक्कर में स्टैंड टूटे हुए हैं, इस चक्कर में सही से हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं पोंचू भी बना रही थी।
तब तक आ गया था फ़ोन, तो मैं फ़ोन पे बात करते करते इसको भी बना ले रही थी। पूछ रही थी कि क्या कर रही हो, तो आ जाओ घर पे। मैंने कहा ठीक है आऊँगी। लेकिन देखो ये पोंचू बन के तैयार हो गए हैं। 2 पोंचू बनाए थे दोनों। सर्दी होने लगी है तो कान्हा जी के लिए शॉल तो बना दो, लेकिन शॉल ओढ़ेगी कैसे, लेकिन इसीलिए मैंने ये पोंचू बनाया है, जिससे कि ये पोंचू पहने रहेंगे तो सर्दी भी नहीं लगेगी। वैसे तो टोपी वाले पहनते हैं जब हम लोग ही, तो हम लोगों को ही सर्दी लगती है, तो वो तो बच्चे हैं तो उनके हिसाब से भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया शाम का समय। यहाँ का शाम के बज चुके हैं 7:30। तो यहाँ पे दूध लाके मैं गर्म कर ली, मूंगफली लाई थी तो मूंगफली खाती जा रही हूँ। मैंने आज रील बनाई थी ना, तो जूड़ा देखो कहाँ हिंदुस्तान से बाहर नजर आ रहा होगा। इधर मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ और इधर मोबाइल भी चल रहा है, तो दोनों काम एक साथ ही हो जाते हैं। चाय बन जाएगी, फिर दूध भी गर्म हो जाएगा। कान्हा जी को मैंने दूध पिला दिया है। जब कान्हा जी दूध पी चुके हैं, इसके बाद मैं अब सारा काम करूँगी। तो ये देखिए मिर्च का अचार था ना, ये मिर्च का अचार मैंने रखा था। यहाँ पे 1 किलो मिर्चें इसमें पूरी आ गई थी और इसको रख देती हूँ ऊपर उठा के। धूप में अब रखने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैं कोई भी अचार ज़्यादा धूप में नहीं रखती हूँ। अगर कुछ रख भी दो ना तो कांड हो जाता है, तो इसलिए मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ नहीं रखूँ। 1000 रुपये का नुकसान करा के बैठी हुई हूँ। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। अब इस टाइम हो गई है सर्दी, तो सोच रही हूँ कुछ ऐसा बना के रख लूँ जिससे कि उनके लिए, मगर सर्दियों में सुबह या शाम को खा लो तो सर्दी से खांसी जुकाम नहीं होता है। यहाँ पे मैं बोतल का ढक्कन गिर गया है ना, मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और कोई चीज़ जब सामने भी होती है लेकिन दिखती नहीं है, पता नहीं क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो वहाँ पे ये देखिए दूध भी गर्म हो गया। अब फिर मैंने सिंगाड़े छील लिए थे, सिंगाड़े की सब्जी बनने के लिए रख देती हूँ। उधर मैंने टमाटर भी पीस लिए हैं। मैं सिंगाड़े की सब्जी ज़्यादातर पिसे हुए टमाटर से ही बनाती हूँ। इधर दूध गर्म हो रहा है, इधर सिंगाड़े की सब्जी नहीं बन रही है। दोनों काम मेरे एक साथ में हो जाएंगे। फिर इसके बाद मुझे एक ब्लॉग भी बनाना है सर्च शेयर वाले के लिए, तो उसमें मैंने अदरक का हलवा बनाना है, तो वो सोच रही हूँ बना लूँ। तो यहाँ पे टमाटर वगैरह भी पीस गए हैं, फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेथी है, इसको काट के रख देंगे तो सुबह या पराठा बन जाएंगे या इसकी सब्जी वगैरह बन जाएगी, क्योंकि ताज़ी होती है तो अच्छे से कट जाती है, नहीं तो नहीं कटती है। ये बना रही हूँ अदरक का सीरा, मतलब अदरक का हलवा। तो इसको खांसी है या जुकाम है, आपके कफ हो जाता है, उसके लिए मैंने ये बनाया है। अगर आपको इसका फुल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाइएगा, आपको इसका फुल पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। दादी के ज़माने का है, हमारी दादी बनाया करती थी। जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाता था तो यही बनता था, और इसको शाम को ज़बरदस्ती 1 चम्मच हम लोगों को खिलाया जाता था, जिससे कि हमारे लोगों को जो सर्दी है ना, सर्दी ना लगे, जुकाम ना हो या फिर खांसी ना आए, तो उसके लिए ये बनाया जाता था। इसको कोई खाना नहीं चाहता है क्योंकि बहुत तीखा होता है ना। पहले के लोग दवाइयों पे से ज़्यादा घर की दवाइयों का ही प्रयोग किया करते थे। उनको घर पे जो दवाइयाँ होती थी ना वो ही खाते थे, उनको बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी।
दवाइयों के पास तो बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे। तो उन्हीं के ये नुस्खे हैं, अगर हम लोग इन नुस्खों को प्रयोग करते रहे ना तो बाजार जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्दी खांसी जुकाम होने से पहले ही खा लो तो टेंशन ही खत्म है। चलिए पहले बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि अभी मैं पूरा वीडियो को कंप्लीट करना है।